हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल का एक टॉप अप्रोच क्वेश्चन है। इफ़ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो आर इन द रेशियो पी रेशियो क्यू देन फाइंड दिस। ठीक है, यानी हमको इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको पता करना है अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट एम बाई एल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन जो पॉलिनोमियल है, हमारे सामने जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स के टर्म में है, क्या है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो। और इसका जो अल्फ़ा है और बीटा, यानी दो जीरो है तो अल्फ़ा और बीटा ही होगा, तो अल्फ़ा और बीटा का जो रेशियो है वो है पी रेशियो क्यू में। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेट अल्फ़ा इक्वल टू पी के एंड बीटा इक्वल टू क्यू के, और सम ऑफ जीरोज जो होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी पी के प्लस क्यू के। तो पी के प्लस क्यू के आपको मिलेगा माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस यहाँ से माइनस एम बाय एल। यहाँ से पी के क्यू के में आप के को अगर कॉमन कर लोगे तो पी प्लस क्यू इंटू के बराबर माइनस एम बाय एल। ओके, यहाँ देखिए अंडर रूट एम बाय एल है, फाइंड करना वैल्यू अंडर रूट, यानी कि ये वैल्यू आपका अंडर रूट में दिखना चाहिए। अंडर रूट में कब दिख सकता है, अभी इसमें अगर हम लोग अंडर रूट लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आप स्क्वायरिंग करिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको दिखेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय माइनस एम बाय एल का अगर होल स्क्वायर करोगे तो आपको दिखेगा एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सी बाय ए। अल्फ़ा है आपका पी के और बीटा है आपका क्यू के और सी बाय, तो सी है यहाँ पे आपका एम यानी कि एम बाय एल, यानी आपको दिखेगा पी के इंटू क्यू के यानी कि पी क्यू इंटू के स्क्वायर बराबर एम बाय एल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर एम बाय एल का वैल्यू इतना है और यहाँ पर एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का वैल्यू इतना है। ओके, क्या करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो तो इसका लेफ्ट को लेफ्ट करेगा डिवाइड, इसका राइट का राइट करेगा डिवाइड, यानी p प्लस q का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय पी क्यू इंटू के स्क्वायर इक्वल टू, इसका लेफ्ट है एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर यानी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और बाय करेंगे तो बाय में ये चेंज आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि एम बाय एल हो जाएगा आपका एल बाय एम। तो एक एम से ये एक एम कैंसिल, इस एक एल से एक एल कैंसिल, के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए p प्लस क्यू पे स्क्वायर है, यानी p प्लस क्यू पे आपका स्क्वायर है और नीचे बचा पी क्यू इक्वल टू एम बाय एल। अब यहाँ से हम लोग टारगेट सेट करेंगे कि एम बाय एल का वैल्यू इतना आ रहा है और हमको लाना है अंडर रूट में। एक तरीका ये है कि जब आप इससे स्क्वायर हटाते हो तो ये अंडर रूट एम एल में आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी से भी स्क्वायर हटाइए, ठीक है, इस पर अंडर रूट जाएगा। तो एक तरीका यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इससे स्क्वायर ही हटा देते हैं। जैसे इससे स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, ठीक है, तो आपका p प्लस क्यू का स्क्वायर यानी ये बन जाएगा सिर्फ क्या, p प्लस क्यू, और नीचे पे स्क्वायर था नहीं, पी क्यू से हमने हटाया है तो अंडर रूट पी क्यू हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू, और ये दिखेगा आपको एम बाय एल, यानी कि एम बाय एल किस में दिखेगा, अंडर रूट में। अब एक बात और, किसी से स्क्वायर हटता है तो जब अंडर रूट जाता है वो प्लस माइनस के रूप में रहता है। फॉर एग्जांपल कि देखिए आपको 256, ठीक है, 256 अंडर रूट 256 को हम लोग लिखते हैं -16 भी,
ठीक है। और इसको लिखते हैं +16 यानी +16 का भी स्क्वायर होता है 256 और -16 का भी स्क्वायर होता है 256। तो सेम होगा यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस माइनस में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं निगेटिव भी मान सकते हैं। अगर इस p को सेपरेटली p को डिवाइड करेंगे √PQ से और इस q को डिवाइड करेंगे √PQ से, तो ये आपको दिखेगा √m/L भी और या नहीं तो -√m/L भी, ठीक है। प्लस माइनस में होता है। अब आप ध्यान से समझिए, p को अगर √PQ से डिवाइड करेंगे तो p का वैल्यू √P इंटू √P होता है और यह है √PQ यानी √P इंटू √Q। इसको बारीकी से तोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप q को लिख सकते हो √Q इंटू √Q और नीचे है आपका √P इंटू √Q। हमको सबको स्मॉल में ही दिखाना है, ठीक है, स्मॉल में। अब ध्यान से समझिए, ये p हो गया कैंसिल, ये p हो गया कैंसिल, यानी आपका बचा √P/√Q यानी इसको लिख सकते हैं √P/√Q प्लस यहाँ पे ये q से ये q कैंसिल यानी इसको लिख सकते हैं √Q/√P और इसका वैल्यू आपको दिख सकता है √m/L भी या फिर -√m/L। अब समझते हैं, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन पे हमको बताना था कि इसका सम कितना होगा। तो आप देखिए ध्यान से कि √P/Q प्लस √Q/P का वैल्यू -√m/L भी होता है। तो अगर, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है √P/√Q, ठीक है, √Q प्लस √Q/√P प्लस √m/√L। अब ध्यान से देखिए, √P/√Q प्लस √Q/√P का वैल्यू हमको क्या मिला है -√m/L, यानी कि अगर -√m/√L होता है और यहाँ पर है आपका वैल्यू √m/√L, तो ये हो जाता है आपका 0। अदरवाइज अगर हम पॉजिटिव के टर्म पे लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को, एक आंसर तो आपका यहाँ हो जाएगा 0, या फिर अगर √P/√Q प्लस √Q/√P को लिखते हैं सिर्फ √m प्लस √L, तो ये आपको मिलता है √m/√L प्लस √m/√L यानी कि 2√m/L। एक आंसर आपका 0 भी आ सकता है निगेटिव में √m/L रखने पर, और पॉजिटिव में आपका आंसर होगा 2√m/L। बट अगर चूंकि आपको इस तीनों का वैल्यू फाइंड करना था तो एग्जैक्टली जो है इस तीनों का जो टर्म है और इसका जो आंसर होगा आपका 0 होगा। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।